Hello students, welcome in Rashti class. Beta, I have already taught you chapter 12. Now we will discuss beta chapter number 13. In chapter number 13 beta lines and angles. Beta definition of line. Beta line कैसी होती है? It is a breadthless. इसकी कोई breadth नहीं होती, मतलब मोटाई नहीं होती बेटा। ये क्या है? लाइन है। वी कैन एक्सटेंड बोथ एंड्स, इसको हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कहलाती है लाइन। इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। हम इसको ये कितनी भी खिंची हुई है, इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक होता है लाइन सेगमेंट। इन ए लाइन सेगमेंट, बेटा लाइन सेगमेंट में ऐसे होता है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर हम इसको लेते हैं तो ये तो है लाइन, और लाइन सेगमेंट के लिए केवल हम इतना लेंगे, ये ए एंड बी। तो ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज फिक्स मेजरमेंट, इसकी फिक्स मेजरमेंट होती है। रे हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नोट एंडिंग पॉइंट। जैसे ओ ए एक रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, बट ए से आगे आप कितना भी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये कहलाती है रे। बेटा एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल का सिंबल ये होता है बेटा, ठीक है। एंगल होता है, डेफिनेशन ऑफ एंगल, फ्रॉम ए इनिशियल पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रे टू द अनदर रे इज नोन एट द एंगल। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इस इनिशियल पॉइंट से इस रे ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? एंगल कहलाता है। एंगल को हम किस टाइप से नाम दे सकते हैं? देखिए यहाँ ए ओ बी। एंगल को हम 4 टाइप से लिख सकते हैं। पहले तो ए ओ बी, जिस पर एंगल बना है वो बीच में आना चाहिए। दूसरा बी ओ ए, बेटा इधर से ऐसे गए, इधर से ऐसे, कभी भी ए बी ओ नहीं होगा, क्योंकि जो वर्टेक्स पर एंगल बना है वो वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। तीसरा बेटा ओनली सिंगल वर्ड से भी दे सकते हैं, एंगल ओ। एंड फोर्थ हम इसको नाम 1 2 3 से भी दे सकते हैं। इस टाइप से हम इसको 4 वे में लिख सकते हैं बेटा। ये था एंगल्स। अब बात आती है बेटा टाइप ऑफ एंगल्स। देखिए एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल वो होता है सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। देखिए हम कहते हैं फाइंड आउट द कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 45। 45 का कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा? दो का सम 90 होता है, 90 में से जो गिवन एंगल है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इसका कंप्लीमेंट एंगल हो गया। जैसे हम कहते हैं फाइंड आउट द कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 10 डिग्री। 10 डिग्री का कंप्लीमेंट निकालना है तो 90 माइनस 10, ये हो जाएगा 80 डिग्री। दूसरा है बेटा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल इज 180। जैसे दो एंगल का सम 180 है, एक तो 110 है, एक 70 है, तो ये 180 बन गया बेटा। सप्लीमेंट एंगल ऑफ 110 इज 70 एंड सप्लीमेंट एंगल ऑफ 70 इज 110। मतलब अगर आपको 70 दे रखा है तो आप लिखेंगे इट्स सप्लीमेंट एंगल इज 110, और अगर आपको 110 दे रखा है तो लिखेंगे इट्स सप्लीमेंट एंगल इज ओनली 70। तो जैसे अगर हम कहें फाइंड आउट द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 15 का सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो 180 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 5, 7 में से 1 6 और 1, ये आता है बेटा। ये था सप्लीमेंट एंगल। कंप्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 हो, एक एंगल दे रखा हो तो 90 में से घटा दीजिए उस एंगल को, दूसरा एंगल आ जाएगा, उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। सप्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 हो, अगर आपको एक एंगल गिवन है दूसरा निकालना है तो 180 में से आप जो गिवन एंगल है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आपके पास कैसा आ जाएगा? सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। अब एंगल्स के बारे में और बता रहे हैं, देखिए बेटा। अब एंगल ये आता है नाउ बेटा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं इफ टू एंगल्स हैज ए कॉमन रे। जिन दो एंगल की एक कॉमन रे होती है वो क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। अब देखिए जैसे
एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ए ओ बी और सी। देखिए दो एंगल है, एक तो ये है AOC और एक है BOC। इन दोनों एंगल की कॉमन साइड है OC, तो ये कैसे एंगल कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। बेटा AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें एडजेसेंट एंगल इफ ए रे स्टैंड्स ऑन O, अगर O पर कोई भी रे खड़ी है, देन दीज सब एडजेसेंट एंगल सम इज 180। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो उन एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा बेटा? 180 होगा। देखिए अब बात आती है बेटा एंगल इन सेमी सर्कल। अगर एक आधे सर्कल के अंदर ऐसे एक एंगल बनता है तो वो स्ट्रेट डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है और इस एंगल का सम कितना होता है? 180। अब नेक्स्ट आता है बेटा सम ऑफ द ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट के सभी साइड जो बनने वाले एंगल है उन सब का सम, मतलब कहने का मतलब ये है एक पॉइंट ये दे रखा है और ऐसे ये एंगल बन रहे हैं, इन सभी एंगल का अगर हम सम करते हैं तो कितना आएगा? तो इन सभी एंगल का सम आता है बेटा 360। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360। जो एक पॉइंट के चारों तरफ बने हुए एंगल है उनका सम कितना आता है बेटा? 360 आता है। नाउ बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए लाइन। अगर एक लाइन है और उस लाइन के एक ही साइड जितने भी एंगल बने हुए हैं उन सभी एंगल का सम कितना होगा? जैसे हमने बताया AOB एक लाइन है और ऐसे इस पर ये एंगल बने हुए हैं, इन सभी एंगल का सम कितना होगा बेटा? 1 2 3 4 सभी एंगल का सम अगर करते हैं तो एंगल का सम आता है 180। तो हमने कहा था कि बेटा से सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180। और प्रीवियस में हमें थोड़ी क्वेश्चन में बताया आपको बेटा कि सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ के सभी एंगल का सम कितना होता है बेटा? 360 होता है। अगर देखिए अब आगे बात आती है टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल कब कहलाते हैं? इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर दो लाइन एक पॉइंट पर कट करती है देन दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं बेटा। अब बात आती है टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ये इक्वल भी होते हैं बेटा। अब हम आपको डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज 13 जो दे रखी है उसमें क्या है। फर्स्ट में दे रखा है कंप्लीमेंट निकालना है। जैसे 35 का कंप्लीमेंट निकालना है, हमने अभी बताया 90 में से जो दे रखा है वो घटा दीजिए। 10 में से 5, 8 में से 5 रिमेन बेटा। ऐसे अगर सप्लीमेंट निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में सप्लीमेंट का है 54 का सप्लीमेंट, तो 180 में से 54 घटा दीजिए बेटा। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो ये हमारे पास आ गया 126। ऐसे अगला है अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल। कहता है कि स्मॉलर, आप लेट स्मॉलर एंगल मान लीजिए, आपने स्मॉलर एंगल कितना मान लिया है? x आता है। और कहता है कि लार्जर एंगल जो है वो 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल। लार्जर एंगल जो होगा, लार्जर एंगल 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल। ठीक है, जो इतना है स्मॉलर एंगल से दोनों एंगल का सम कितना होगा? क्योंकि एक दूसरे के ये सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम होगा x प्लस 36 प्लस x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू x और x 2x। 180 माइनस 36, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 10 में से 6 घटाएंगे 4, 7 में से 3 घटाएंगे 4, x की वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइड बाई 272 डिग्री। ऐसे ही बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू ईच सप्लीमेंट, मतलब वो एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट के एंगल इक्वल हो। लेट एंगल आपने अज्यूम कर लिया बेटा x और इट सप्लीमेंट कितना है? वो भी इसके इक्वल है। दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180।
तो x 2x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 2 इज 90 डिग्री। मतलब वो एंगल होता है जो अपनी सप्लीमेंट के इक्वल होता है, उसकी मेजरमेंट 90 होती है। ऐसे ही एंगल इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट, तो एंगल एक x ले लिया, कम्प्लीमेंट आप लेंगे तो वो हो जाएगा x और x दोनों का सम होता है 90, 2x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 45। ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे 6 क्वेश्चन है, सॉरी 5th है, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ आर। कहता है कि 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों ही एक्यूट एंगल हो। नहीं, एक्यूट का मतलब होता है बेटा लेस देन 90। अगर दोनों ही 90 से कम के हैं तो वो सप्लीमेंट नहीं हो सकते। मान लीजिए एक 60 का है और एक 70 का, तो ये तो 130 हुए, ये सप्लीमेंट नहीं हुए, तो नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस मतलब होता है मोर देन 90। अगर दोनों ही 90 से ज्यादा के, मान लीजिए एक 100 का है और एक 95 का, तो ये 195 हो गया, जबकि सप्लीमेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे कहता है राइट एंगल। यस, दोनों राइट एंगल हो सकते हैं। 90 प्लस 90 करते हैं तो कितना हो गया 180, तो यस इट इज ट्रू। आगे है बेटा एक फिगर दे रखी है और फिगर में आपको एक एंगल 64 और एक एक्स दे रखा है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एडजेसेंट एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इस टाइप से एक लाइन दे रखी है जिसमें एक एंगल तो 64 दे रखा है और एक एक्स दे रखा है। इन दो का सम 180 होगा बेटा। एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 64। तो घटाइए, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 और 1, 116 आ जाएगी बेटा। ऐसे ही आपका 7th 8th 9th 7th क्वेश्चन में भी दोनों को जोड़ना है बेटा, 2x माइनस 10 और 3x प्लस 20। इन 7th क्वेश्चन बेटा ये ऐसे दे रखा है, एक एंगल तो ये दे रखा है 2x माइनस 10 और एक दे रखा है 3x प्लस 20। दोनों का योग करते बेटा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। 3x प्लस 20 एंड 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 180। बेटा देखिए 3 और 2 5x हो गया, इसमें से ये करेंगे तो 10, 180 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 170। x की वैल्यू आ गई 170 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, 2 5 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 34 डिग्री। ऐसे ही बेटा हम 8th में करेंगे 65 प्लस एक्स प्लस 70 180 और x की वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल दिखाने हैं। 9 में बेटा ये 42 दे रखा है, आपको AOC दे रखा है, AOD निकालना है। देखिए बेटा ये COD एक स्ट्रेट लाइन है, तो 42 प्लस में एंगल AOD इज इक्वल टू 180 होगा बेटा। 180 में से आप 42 घटा देंगे तो आपके पास AOD आ जाएगा 180 माइनस 42, तो ये आ गया 138 डिग्री। ऐसे ही बेटा आप BOD, ये वर्टिकल अपोजिट है, BOD वर्टिकल अपोजिट होगा, इतना ही होगा 42 और इसका वर्टिकल अपोजिट होगा ये 138। ऐसे ही हम सभी एंगल को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा है बेटा कि एंगल POS, इस टाइप से ही लाइन दे रखी है। यहाँ लिखा है P, यहाँ है O, यहाँ है S, यहाँ है Q और यहाँ है R, ऐसा दे रखा है। कहता है कि एंगल POS जो है 114 का है, ये 114 डिग्री का है। तो बेटा इन दो का सम 180 होता है। 180 में से 114 आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 6, 7 में से 1 6 और 1 में से 1 0, तो ये एंगल 66 डिग्री का आ जाएगा आपके पास। इसका वर्टिकल अपोजिट ये होता है, ये 66, इसका वर्टिकल अपोजिट ये होता है 114। इस टाइप से हम सभी एंगल निकाल सकते हैं। अब जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हमने एक बताया था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360, कि एक पॉइंट के सभी तरफ बने हुए एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो आपको ऐसे दे रखा है, ये 56 डिग्री है बेटा, ये 74 डिग्री है, ये x डिग्री है और ये 100 डिग्री है। बेटा हमें पता है एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360, सभी को जोड़ लीजिए, 100 प्लस 56 प्लस 74 प्लस x इज इक्वल टू 360, सबको जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 7 और 5 12 और 1 13, 1 और 1 2, 230 आ गया बेटा। कितना आ गया 230 प्लस x 360। अब x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 360 माइनस 230। देखिए x की वैल्यू 0 3 एंड 1, तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर फॉर एग्जाम बेटा।